हाँ जी, जरा नजर मारिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12। रीड इट प्लीज। A point on the hypotenuse of a triangle is at distance A and B from the sides of the triangle. Show that the minimum length of the hypotenuse is a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by 3 whole to the power 3 by 2. 3/2। बेटा जैसे मैंने कई बार कहा कि मैक्सिमम मिनिमा के सभी क्वेश्चन कभी ना कभी बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, तो Hmm. ये भी उन्हीं में से एक है। कहता है अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज। एक पॉइंट है Yes. बेटा किसके ऊपर? ऑफ द Hypotenuse. हाइपोटेन्यूज। बेटा जी, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हाइपोटेन्यूज वर्ड सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है ना बेटा? Hmm. तो यहाँ पे बेशक इन्होंने सीधे तौर पे नहीं कहा, बट ये अंडरस्टूड है ना कि अगर हाइपोटेन्यूज बोला जा रहा है तो राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। Yes, sir. क्या बेटा? हाँ जी। तो देयर इज अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज। मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूं और इसके हाइपोटेन्यूज पर फिर एक पॉइंट लेता हूं। तो आप अपनी स्क्रीन पर एक ट्राइंगल बनते देख रहे होंगे। ये बेटा Yes, जी, sir. हाँ जी, ये इमेजिन करो कि ये हमारे सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, विच इज राइट एंगल एट बी। क्वेश्चन Hmm. सेज बेटा a point on the hypotenuse of a triangle is at a distance a and b from the sides of the triangle। समझना बेटा कि इस हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक पॉइंट है। सेंटर नहीं बोल रहे, कहीं पे भी हो सकता है। सपोज ये पी एक पॉइंट है इस हाइपोटेन्यूज के ऊपर। Yes. इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है ना प्रथम बाकी दो साइड से, वो Hmm. ए और बी हमें दिया हुआ है। Yes, sir. हाँ जी, इस पॉइंट का डिस्टेंस बाकी दो साइड से। बेटा आप जानते हैं कि कभी भी डिस्टेंस की बात होती है तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला Yes. जाता है, अनलेस कि क्वेश्चन में कुछ दूसरी बात Hmm. मेंशन्ड ना हो। तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, हमें सिर्फ ये कहा गया है कि ये जो पॉइंट है हाइपोटेन्यूज के ऊपर, ये बाकी दो साइड से ए और बी डिस्टेंस पर है। तो मैंने पी Yes, sir. पॉइंट से एक साइड का डिस्टेंस लिया, अब मैं पी से बेटा दूसरी साइड का डिस्टेंस ले रहा हूँ। तो मैंने दो डिस्टेंसेस ले लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि सपोज ये मान लेते हैं Q और ये मान लेते हैं R, और ऑब्वियसली जो डिस्टेंस निकाला गया है कैसा डिस्टेंस निकाला गया है? ये Perpendicular. परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बाकी दो साइड से A और B डिस्टेंस पर दिया हुआ है। इज Yes, इट sir. ओके बेटा? हाँ जी। कहता है शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by 3 whole to the power 3 3 by by 2. 2। हाँ जी। चलिए, अब फिर दोबारा अपनी उन्हीं बातों पे आते हैं जो हम मैक्सिमा मिनिमा के आज से 4 क्लास पहले हमने पहले क्वेश्चन से शुरू किया था। बेटा जी, मैक्सिमा मिनिमा के हर क्वेश्चन में कम से कम एट लीस्ट एक चीज गिवन जरूर होगी। क्या आप मुझे यहाँ Yes, पे sir. देख के बता सकते हैं व्हाट इज गिवन हियर? Sir, by distance A or B? बिल्कुल। क्या आपको हाइपोटेन्यूज के ऊपर जो पॉइंट है उससे डिस्टेंस ए और बी गिवन है बेटा? याद Yes, रखिएगा। sir. हाँ, जो चीज गिवन होती है वो Constant होती है. कांस्टेंट होती है। नाइस। टू प्रूव, किसी एक चीज को मिन या मैक्स प्रूव करने के लिए कहा गया होता है। सो इन सर दिस पर्ट, हाइपोटेन्यूज की लेंथ को मिनिमम प्रूव करना है. बिल्कुल हाइपोटेन्यूज की लेंथ को इस क्वेश्चन में मिनिमम प्रूव करना है। ठीक है जी। बेटा हर क्वेश्चन में कम से कम एक रिजल्ट तो होगा ही होगा, ऑलवेज। व्हाट इज द रिजल्ट टू बी फाइंड आउट हियर? सर एसी की लेंथ. यस, एसी की जो लेंथ है दैट इज ए टू हाइपोटेन्यूज ए टू वो दी प्रूव पावर, करना है. वो तो मिनिमम तो हो ही गया बेटा।
ये भी तो कहा गया है कि मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज हाँ, a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by 3 whole to the power 3 by 2. 3/2. Is it okay? Yes, sir. चलिए अब अपने प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो पहला मौका मैं आपको देता हूं, हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करें? सर पहले गिवन को देखेंगे, उसमें कुछ फॉर्मूला तो है नहीं। बिल्कुल सही। गिवन के नाम पर हमारे पास सिर्फ दो लेंथ्स हैं, ए एंड बी, तो उनके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। परफेक्ट बेटा। सर और हमें हाइपोटेन्यूज को मिनिमम प्रूव करना है, तो उसका एक पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला होता है। ओके, बताइए फिर क्या लिखा जाए? सर AC² हम्म इक्वल टू AB² प्लस BC²। okay, then AC hypotenuse would be under root of that. यस सर। So AC would be AB square plus BC square. Okay, then क्या इस क्वेश्चन में आपको AB दिया हुआ है? प्रथम, is the AB given here? नो सर। Is BC given here? नो सर। तो बेटा जी, आप पाइथागोरस थ्योरम में जानते ही हैं कि थर्ड साइड तो तब निकलेगी जब बाकी दोनों साइड्स हमें पता हो। हम्म। हम्म तो नॉर्मली बच्चा यही सोचता है, और मैं बताऊं ये यहाँ पर ये चीज सही नहीं है नहीं बेटा। है। इसके थ्रू, हाँ, तो इसे मैंने आपके कहने पे जानबूझ के लिखा। मैं चाहता था कि आप अपनी बात को सोचें। नहीं बेटा, ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहले ही कहा ये क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन है। जिसने किया होगा वही कर सकता है। अब देखिए जरा थोड़ा सा बेटा जी, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल एबीसी है, ये कौन से एंगल पे 90 डिग्री बना रहा है? कौन से पॉइंट पे 90 बी। डिग्री बना? बी। क्या आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में दो एंगल, सॉरी, एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी बचे हुए दोनों एंगल अक्यूट एंगल्स होते हैं? यस पता है सर। आपको? तो जो भी दो एक्यूट एंगल है, चाहे एंगल ए या एंगल सी, किसी एक को, कोई बंदिश नहीं, किसी एक को थीटा सोच लो, किसी एक को। जैसे मैंने एंगल ठीक ए है। सोच लिया, हाँ। लेट लेट वन ऑफ द, मैं नाम भी नहीं लिख रहा, जिसको मानना है मानो। लेट वन ऑफ द acute एंगल इज थीटा। मैंने इसे थीटा मान लिया बेटा। बच्चा, हम्म। मैं क्लास 10th और क्लास 11th में आपने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, मैं उसके कुछ बेसिक पे आपसे बात कर रहा हूं। मैं आपसे कहता हूं ट्राइंगल ए क्यू पी, ये वाला ट्राइंगल सोचिए, जो छोटा ट्राइंगल है ए क्यू पी। यस। क्या आपने कभी ऐसा सुना है? अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उससे पहले चलो मैं अपनी बात को बोलता हूँ। क्या आप जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक एक्यूट एंगल आपके पास होना चाहिए और कोई एक साइड आपके पास होनी चाहिए? बाकी सब आप निकाल सकते हो, रिमेनिंग साइड्स, विद द हेल्प ऑफ साइन, कॉस्ट एंड रिलेशन, पी बाय एच, बी बाय एच वगैरह वगैरह। हाँ सर। याद रखिए, अगर आपको किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक अक्यूट एंगल दिया हो और एक साइड गिवन हो, तो बेटा बाकी सारी साइड्स अपने आप निकलती हैं। कैसे? मैं अभी 2 मिनट में इसके बारे में आपके सामने बात करूंगा। बेटा यहाँ पे आपको पता ही है कि आपको हाइपोटेन्यूज की लेंथ को मिनिमम प्रूव करना है। क्या इस पर्टिकुलर फिगर में जो हमने ये क्वेश्चन का पार्ट है, जिसको मिनिमम प्रूव करना है हाइपोटेन्यूज, जिसे मैं एच से रिप्रेजेंट करूंगा, क्या हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो AC के बराबर है बेटा? यस सर। क्या AC को मैं यहाँ पे AP प्लस PC बोल सकता हूँ? हम्म। हाँ जी। अगर हमारा एंगल A थीटा है, तो ये वाला एंगल P कितना होगा? अच्छा, थीटा। ये भी थीटा। पता है आपको, इन्हें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। यस सर। कि अगर ये दोनों लाइनें AB और PR अगर पैरेलल हैं, तो AC एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है ना बेटा। तो हम्म। अगर ये थीटा है तो इसके नीचे वाला भी थीटा।
Yes, sir. तो यहाँ पे मैं आपसे कहता हूं, अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं कहता हूं इन ट्राइंगल ए क्यू पी, मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूं बेटा, ए क्यू पी। बेटा जी मुझे यहाँ पे एपी की वैल्यू चाहिए, और कौन सी वैल्यू, कौन सी लेंथ मेरे पास है यहाँ पर, बता सकते हैं आप? Sir, PQ. पी क्यू, फैंटेस्टिक। तो आराम से जो चाहिए उसे हमेशा ऊपर रखो, एक ट्रिगो का बेस होता है, जो निकालना है उसे ऊपर रखो, जो गिवन है उसे नीचे रखो, फिर देखो वहां कौन सा रिलेशनशिप डेवलप हुआ। व्हाट इज एपी अपॉन पी क्यू, जिसे मैंने बी लिख दिया है। Sir, sec. बहुत नहीं. बढ़िया, दिस हाँ. इज कॉसेक बेटा, Cosec, cosec. कॉसेक, है ना, एच अपॉन पी है ना बेटा, Yes, sir. दिस इज कॉसेक थीटा। व्हाट इज एपी फ्रॉम हियर? B cosec theta. बी कॉसेक थीटा। इन द सिमिलर वे बेटा, जैसे आपने छोटा वाला ट्राइंगल, ये नीचे वाला ट्राइंगल लिया, इसी प्रकार अगर मैं ऊपर वाला ट्राइंगल पी आर सी लूं, इसी प्रकार इन ट्राइंगल पी आर सी, बेटा मुझे इससे पीसी की वैल्यू चाहिए बच्चा। पीसी आई नीड ए, दैट इज पी आर आई हैव, सो विच रिलेशन? Sir, cosec theta. नो बेटा, नहीं, sec theta, sorry, ये सेक तो. थीटा बेटा, एच अपॉन बी है ना ये हाँ. तो क्या यहाँ पे पीसी की वैल्यू ए सेक थीटा हुई या नहीं हुई? Yes, sir. तो जरा हाइपोटेन्यूज के इस फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं, तो विच इंप्लाइज, तो आपका जो बेटा जी जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज एपी। हाँ जी बेटा, पहली वैल्यू एपी है बेटा, एपी कितना B इज cosec दैट theta. बी कॉसेक थीटा प्लस ए, A sec theta. यस बच्चा जी, आराम से देखिए, क्या यहाँ पे ए और बी कांस्टेंट है? एच जो आपने Hmm. निकाला है, द ओनली वेरिएबल हियर इज Theta. थीटा, क्योंकि हमने कहा वन ऑफ द अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल हमें नहीं पता, अक्यूट एंगल हमें तो पता 90 से कम होता है, 0 से Hmm. 90 के बीच, बाकी कितना होता है, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, वी डोंट नो। तो Yes, यहाँ sir. पे थीटा इज द वेरिएबल। यहाँ पे मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आपके साथ लगाने वाला हूँ, तो आ जाइए, चलिए मूव करते हैं। तो डी एच बाई डी थीटा, हाइपोटेन्यूज को थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया बेटा, मूव अहेड बेटा, बोलिए जरा क्या हो जाएगा? Uh, cosec theta का याद नहीं आ रहा. माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा, Hmm. माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा। हाँ जी, बढ़ाइए आगे क्वेश्चन को। Plus A sec square theta tan square theta होता है. नहीं बेटा, अरे बेटा इन बेसिक में गड़बड़ करोगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ये बात तो। हाँ, sorry, हाँ. हाँ याद रखो बेटा, क्योंकि अभी देखो आपका ये खत्म ही, आज आज खत्म कर रहे हैं, फिर इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। अगर डिफरेंशिएशन में कंफ्यूज रहोगे तो इंटीग्रेशन में 110% कंफ्यूज रहोगे। तो Hmm. डिफरेंशिएशन के बेसिक रिजल्ट, चेन रूल, कोशेंट रूल, प्रोडक्ट रूल क्या होते हैं, कब अप्लाई होते हैं, रॉक सॉलिड होने चाहिए माइंड में, मतलब नो सेकंड थॉट। हाँ जी, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप सेज, पुट द डेरिवेटिव पार्ट इक्वल्स टू 0। 0. तो डी एच बाय डी थीटा को बेटा हम 0 के बराबर डालते हैं, तो ये जो नेगेटिव वैल्यू है पहली टर्म, इसे दूसरी तरफ ले जाए बेटा, Hmm. क्या बन जाएगा, बी Cosec कॉसेक theta थीटा cot कॉट theta थीटा equal to इक्वल्स A टू, sec theta tan theta. बिल्कुल सही जवाब। बेटा आप जानते हैं कि 0 पुट करने का हमारा मेन मोटिव होता है कि उसके अंदर जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे आपका वेरिएबल Hmm. तो थीटा है बेटा, तो मैं यहाँ पे थीटा निकालने वाला हूँ। तो क्या कुछ कट रहा है यहाँ पे? नहीं सर. नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा। तो कट नहीं रहा, तो आप जानते हैं ट्रिगो में एक बात बोली जाती है, सबसे इजियर फंक्शन तब होता है जब वो साइन कॉस में हो। तो सबको Yes, साइन sir. कॉस में चेंज कर दो बेटा। क्या मैं कॉसेक थीटा को 1 बाय साइन थीटा
इनटू कॉट थीटा को क्या मैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा बोल सकता हूँ? Yes, sir. सिमिलरली आरएचएस देखो बेटा, ए इनटू, हाँ जी बोलो बोलो, बढ़ाओ बढ़ाओ। So 1 by cos theta हम्म, into sin theta by cos theta. बिल्कुल। अच्छा बेटा जरा आरएचएस देखना, जरा डिनोमिनेटर देखो जरा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, Cos square theta. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा? बी कॉस Cos theta into cos cube theta. हाँ जी, जरा एलएचएस का डिनोमिनेटर देखो, हाँ, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a sin cube theta. बिल्कुल। एक्चुअली मैं सिंपलर बना रहा हूँ, तो किसी हम्म, एक तरफ कलेक्ट कर लो, एक काम करो साइन को लेफ्ट में ले आओ और बी को राइट में ले आओ, क्या बन जाएगा ये? कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय बच्चा साइन क्यूब थीटा, क्या ए बाय बी के बराबर है? yes sir. क्या कॉस क्यूब थीटा बाय साइन क्यूब थीटा क्या हमारा कॉट क्यूब थीटा होता है? हाँ, That is equal to a by b. What is cot theta from here? Is it cube root of a uh, by b? yes sir. That is a to the power 1 by 3 divided by b to the power 1 by 3 है कि 1 नहीं? by 3. तो बेटा हम्म, मैंने क्या किया, मुझे पता है अगर थीटा वेरिएबल है तो कॉट थीटा भी तो वेरिएबल है, yes sir. तो मैंने वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। अब मैं हम्म, यहाँ पे टू प्रूफ के लिए सेकंड ऑर्डर लगा के वैल्यू को पुट करने वाला हूँ, पर उसके लिए पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा। ले लिया सर. अब यहाँ पर बेटा आते हैं टेस्टिंग स्टेप पर। जो आपने dh बाई डी थीटा निकाला है, जरा देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे हम आपके साथ बात करेंगे। सो अगर मैं आपसे कहता हूं निकालो d2h बाय डी थीटा टू, हाँ जी जरा देखिए अपने ऊपर फंक्शन को बेटा, माइनस बी आउट, कॉसेक थीटा कॉट थीटा, क्या दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में नजर आ रहे हैं? yes sir. आप जानते हैं कि जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो तो प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल मस्ट होता है। हम्म, लगाइए प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक फर्स्ट फंक्शन cosec थीटा एज इट इज yes sir. इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, cot थीटा का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर थीटा, तो ये हम्म, जगह माइनस cosec इनटू cosec स्क्वायर वुड बी cosec क्यूब yes sir. प्लस प्लस cot थीटा एज इट इज, सेकंड फंक्शन cot थीटा एज इट इज, हाँ जी हम्म, डेरिवेटिव ऑफ cosec थीटा इज माइनस, cosec हाँ cosec theta cot theta. cosec थीटा cot थीटा। देख लीजिए मैंने टर्म्स को अरेंज भी साथ साथ ही कर दिए, जो पावर होनी थी पावर भी ले ली बेटा मैंने, हाँ कोई सर. कंफ्यूजन तो नहीं बेटा? नहीं सर, ठीक है. ओके, हाँ जी। तो आफ्टर दिस हाँ जी जरा दूसरी वाली टर्म को देखो जरा, बोलो प्लस ए इज आउट, Sec theta into uh, tan का नहीं याद सर. टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा होता है बेटा। हम्म, तो sec cube theta हो जाएगा ठीक है, plus tan theta as it is यस into sec theta tan square बिल्कुल into sec theta. बिल्कुल। कंफर्टेबल है आप इस कैलकुलेशन से? Yes sir. क्या जो पहली ब्रैकेट है दोनों में से नेगेटिव कॉमन आ रहा है बेटा? हम्म, यदि नेगेटिव कॉमन लो तो बाहर ऑलरेडी माइनस बी था, कन्वर्टेड टू प्लस हाँ बी, सर, पॉजिटिव. बिल्कुल। तो बाकी मैं अभी एज इट इज लिख रहा हूँ, कोई ट्विस्ट नहीं, प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा इनटू कॉसेक थीटा प्लस ए आउट, हाँ जी सेक क्यूब थीटा प्लस ऑफ बेटा जी टेन स्क्वायर थीटा इनटू सेक थीटा।
Hmm. अब आप जानते ही हैं कि सेकंड ऑर्डर में ना वैल्यू पुट करनी पड़ती है ना? Yes, आप sir. इस सेकंड ऑर्डर में वैल्यू पुट करेंगे, अगर ये पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा और नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा। तो Hmm. आपके पास जो गिवन वैल्यू है वो किसकी है बेटा? Cot theta. कॉट थीटा। याद करो क्लास 10th को, क्लास 11th को, जिनमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको गिवन होता था एंड फाइंड ऑल अदर रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहा जाता था, Yes, sir. है ना? क्या आप कॉट थीटा की हेल्प से बाकी वैल्यूज निकाल सकते हैं? कॉसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा। हाँ सर. तो आप यहाँ पे इन वैल्यूज को डाल के आप पाएंगे कि आपका रिजल्ट Negative. पॉजिटिव आए। पॉजिटिव Positive आएगा पॉजिटिव सर. है कि नहीं? Yes, sir. चलिए, मैं बताऊं कि इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? जरा इस वाले क्वेश्चन का सबसे पहला सेंटेंस देखो, हमने क्या माना है? One of the acute angles is थीटा। theta. मतलब थीटा क्या है बेटा? एक Acute. एक्यूट एंगल। किसे बोलते हैं तो एक्यूट एंगल? पॉजिटिव ही रहेगा. हाँ जी बच्चा जी, एक्यूट एंगल होता है लेस देन 90, और Yes, लेस sir. देन 90 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट Hmm. क्वाड्रेंट में तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। Positive. तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, तो आप कहेंगे सिंस जो थीटा है, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, जैसा कि हमने क्वेश्चन के सबसे ही पहले सेंटेंस में अज्यूम कर लिया था कि थीटा एक अक्यूट एंगल है बेटा। तो अक्यूट Yes, sir. एंगल है तो कॉसेक क्यूब प्लस दूसरी वाली टर्म प्लस सेक क्यूब प्लस ये टर्म सब पॉजिटिव होंगे नहीं होंगे? Hmm. तो सब पॉजिटिव होंगे तो आपका सेकंड ऑर्डर की वैल्यू कैसी आएगी बेटा? Positive. हाँ जी, ये आएगा आपका ग्रेटर देन जीरो। इक्वल टू नहीं लगाना चाहिए, आएगा ग्रेटर देन जीरो। क्या सेकंड ऑर्डर का ग्रेटर देन जीरो आना इंडिकेट करता है कि जो हम वैल्यू निकाल रहे थे वो मिनिमा है? Yes, sir. हाँ जी, तो हाइपोटेन्यूज तो मिनिमम प्रूव हो हो गया। गया. अब यहाँ पे अब बात आती है अब रिजल्ट की। हाइपोटेन्यूज को एसी को आपको ये निकालना है बेटा, है ना? ए टू द Hmm. पावर 2/3। हाइपोटेन्यूज देखो है क्या? व्हाट इज एच? B दैट cosec इज theta plus A sec ए theta. सेक थीटा। अब मैं हाइपोटेन्यूज निकालने के बारे में बात कर रहा हूँ। एस एच हमारा है बी कॉसेक थीटा प्लस ए सेक थीटा। अब मुझे इनकी वैल्यू को तो डालने ही पड़ेगा बेटा। हाँ जी, Hmm. तो सिंस हमने पीछे देखा हमारा जो कॉट थीटा आ रहा था, क्या 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 देख लो जरा एक बार फिर। हाँ जी, देखो जरा कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? A to the power 1 by 3 by B to the बी power टू 1 द by 3. पावर 1/3। सिंस कॉट थीटा हमारा है a to the power 1/3 डिवाइडेड बाय b to the power 1/3। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सब ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही वर्केबल है, साइन कॉस टेन, Yes, sir. है ना बेटा? तो ये भी Hmm. एक राइट एंगल ट्राइंगल पे काम कर रहा है। आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू गिवन है, बाकी 5 जो आप चाहे वो आप निकाल सकते हैं। सपोज ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ये थीटा हो गया बेटा। इन टर्म्स ऑफ पीबीएच कॉट किसके बराबर होता है? So cot B by P. b बाय p। तो b इज दिस, b बाय p। एम आई राइट बच्चा? Yes, sir. हाँ जी, तो पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड निकाल लो। इज दैट a टू द पावर 1/3 का स्क्वायर प्लस b टू द Uh, पावर 1/3 का स्क्वायर का अंडर द रूट। होगा नहीं होगा? yes, sir. तो कॉट थीटा आपके पास है, अब इससे मैं कॉसेक और सेक निकालने जा रहा हूँ। तो व्हाट इज कॉसेक थीटा फ्रॉम दिस? इज दिस h Yes, a sir. to the power 2/3 plus b to the power 2/3 h upon p, है ना बेटा? Mm, हाँ. What is sec theta using this triangle? So A to the power 2 by 3 plus B to the power 2 by 3 under root upon A to the power 1 by 3. बिल्कुल बच्चा, कंफर्टेबल है आप इस कैलकुलेशन से? Yes, sir. तो which implies
हमारा जो हाइपोटेन्यूज हो गया, डाल दो बेटा, दैट इज बी कोसेक थीटा। कोसेक थीटा भी आपने मुश्किल से 20 सेकंड पहले निकाला। a टू दी पावर 2/3 प्लस b टू दी पावर 2/3 अपॉन b टू दी पावर 1/3 है ना बेटा, Yes, sir. प्लस a sec theta. What is sec theta? Under root of a to the power 2/3 plus b to the power 2/3 upon a to the power 1/3। बोलिए प्रथम जी। Yes, sir. बेटा जी, b टू दी पावर 1/3 से b की पावर 1 अगर कटेगा तो b की पावर 2/3 2 बचेगा by या 3. नहीं? हाँ. a टू दी पावर 1/3 से a कटेगा तो a टू दी पावर 2/3 बचेगा या नहीं? Yes, sir. बेटा कॉमन क्या आ रहा है जरा बताएंगे आप? Uh, a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by 3 under root. बिल्कुल, a टू दी पावर 2/3 प्लस b टू दी पावर 2/3 अंडर रूट टेकन कॉमन, क्या बचेगा अंदर बेटा? सर वही सेम बचेगा अंदर. हाँ जी, देखो जो दो टर्म दिख रही है आपको वो बचेगा। अच्छा, हम्म. अगर कुछ पावर ना हो तो पावर 1 अंडरस्टूड होता है। यस सर. देखो दोनों के बेस सेम है। हाँ 3/2 हो जाएगा फिर मिल के. 1 बस + 1/2. बिल्कुल जी, बिल्कुल आपने ठीक बोला है। a टू दी पावर 2/3 प्लस b टू दी पावर 2/3 होल टू दी पावर 3/2। बेटा यही हमारा रिजल्ट था। यस सर. तो इस क्वेश्चन में आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्पेशल क्वेश्चन है, जैसे मैंने कहा था कि यस. पहली बारी में अटेम्प्ट करना मुश्किल होता है बेटा। इस क्वेश्चन को होता नहीं, मतलब मैं तो सीधी बताऊं, मुश्किल क्या बोलूं, आपको सोचो एक्चुअली क्या खास बात है। यहाँ पे बच्चे को जब हाइपोटेन्यूज की बात की जाती है ना, तो बच्चा वही करता है जो आपने भी किया कि सीधा हाइपोटेन्यूज लिखा, फिर वो फंस जाता है कि बाकी दो साइड तो गिवन नहीं, हाइपोटेन्यूज निकाले कैसे। और बेटा यस. जी जब तक कोई फंक्शन ही फॉर्म नहीं होगा, उसे मिनिमम या मैक्सिमम कहाँ से प्रूव कर लेंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन के पहला स्टेप ही वही सोच पाएगा जिसने एक दो बार इसे बाय हैंड कर रखा होगा। यस सर. आपको समझ में आया बेटा? चलिए वेरी गुड। चलिए इसी जैसे कुछ और मूव करते हैं, जरा 8th क्वेश्चन पे आइए। मिसलेनियस के बोर्ड में पूछा जा चुका है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। एक वो तो आया ही, उस जैसा एक और क्वेश्चन एग्जाम्पलर का है, वो भी बोर्ड में कई बार आ गया, कई बात करूंगा उसके बारे में भी। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा क्या कहता है। Find the maximum area of an isosceles triangle inscribed in the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. Find the maximum area of an isosceles triangle inscribed in the ellipse. Inscribed in the Ellipse. ellipse. मैक्सिमम एरिया निकालना है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का। मान लिया जाए एलिप्स है बेटा। अब एलिप्स Yes के sir. दो एक्सिस तो होंगे ही बेटा, है ना। ये एलिप्स है, इसके ये दो एक्सिस मैं बनाने जा रहा हूँ। मान लो ये एक्स एक्सिस है और हमारा ये जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये वाई एक्सिस। आपको इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि आप थोड़ा सा याद करें तो एलिप्स में दो एक्सिस होते थे। आपने टॉपिक क्लास 11th में कॉनिक सेक्शन में पढ़ा होगा। एलिप्स के दो एक्सिस होते थे। प्रथम एक होता था माइनर एक्सिस, एक होता था मेजर एक्सिस। Yes sir. हाँ जी, माइनर का मतलब छोटा और मेजर का मतलब बड़ा। यहाँ पे
मैंने मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस बनाया है। ये क्वेश्चन क्या Yes, sir. कहता है, अभी मैं पढ़ने का फिर समय दूंगा, डोंट वरी। ये क्वेश्चन क्या कहते हैं बेटा, ये क्वेश्चन कहता है कि हम इस एलिप्स के अंदर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल को इंस्क्राइब करेंगे। इंस्क्राइब मतलब अंदर बनेगा, जो इसके आउटर पोर्शन को टच करेगा, है ना बेटा। Hmm. और इसका जो वर्टेक्स होगा, क्या आप जानते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल का वर्टेक्स क्या होता है? आइसोसेलेस Uh, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, है ना बेटा। hmm. जो तीसरी साइड होती है उसको बोलते हैं बेस। Yes, sir. बेस के सामने वाला ये एंगल होता है वर्टिकल एंगल, Hmm. और ये जो पॉइंट होता है ऊपर, इसे वर्टेक्स कहते हैं। हाँ. हाँ जी, ये जो पॉइंट होता है बेटा, इसे वर्टेक्स कहते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन में पता है क्या बोला गया है, कि जो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा, इसका जो वर्टेक्स है वो वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस पर होगा। इस तरफ भी हो सकता है, दूसरी तरफ भी हो सकता है, जहां आपका मन करे वहां बना दीजिएगा। Yes, sir. तो यहां पर मैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहा हूं। ये मैंने बनाया उसका बेस। अच्छा क्वेश्चन है। ये मैंने बनाया बेटा बेस, और हम मुझे जैसे कहा गया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो वर्टेक्स है वो वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस पर है। हाँ जी, ये तो मैंने ब्लैक कलर के एलिप्स के अंदर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया है। ये आइसोसेलेस Hmm. ट्राइंगल मान लो ए बी सी, जिसमें ए सी और बी सी इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला गया है। इज इट ओके बेटा? हाँ, sir. यस, समझ आया आपको ये बात? Yes, sir. ओके बेटा, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि हर क्वेश्चन में मिनिमम एक चीज का गिवन होना जरूरी है। व्हाट इज गिवन हियर? यहाँ पे गिवन क्या है बेटा? Sir, isosceles triangle है तो sides equal दी होगी. बिल्कुल, आइसोसेलेस ट्रायंगुलर साइड इक्वल, और साथ साथ अगर आप देखें तो आपको एलिप्स की इक्वेशन भी तो दे रखी है। हाँ. हाँ जी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना बेटा। Yes, आपको sir. पता है ये जो एक्स और वाई है ये है वेरिएबल्स। Hmm. एक्चुअली किसी इक्वेशन में जितने वेरिएबल्स हो ना, वो बताता है कि वो 2 डायमेंशनल फिगर है या 3 डायमेंशनल फिगर है। एक्चुअली 1D तो नहीं होता। क्या होता है, अगर किसी किसी इक्वेशन में आपको दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं, एक नजर आ रहा है, तो 2D होता है। और आप तो साइंस स्टूडेंट हो, आप तो फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ते थे, आई कैप जे कैप के कैप। 3D Yes, से आप sir. फैमिलियर हुई। आई कैप along x यूनिट वेक्टर along x एक्सिस, जे कैप along y एक्सिस, के कैप यूनिट वेक्टर along z एक्सिस। तो Hmm. जब तीन एक्सिस होते हैं तो z भी आ जाता है। तो अगर Yes, दो sir. एक्स और वाई दिए हुए, तो ये बता रहा है कि ये 2 वेरिएबल में है, जिसमें दो एक्सिस का इस्तेमाल हो रहा है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, है ना बेटा। Hmm. मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल गया, मेरी बात क्लियर है आपको? हाँ, sir. ओके। एक्स स्क्वायर के नीचे किस कांस्टेंट का स्क्वायर लिखा आप देख रहे हैं? Sir, A. ए का। तो यहाँ पे जो ए होता है ना एक्स स्क्वायर के नीचे, उस ए को मेरे बेटा जी कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। Hmm. सुना आपने इंटरसेप्ट वर्ड आज से पहले? Yes, sir. क्या होता है इंटरसेप्ट मीन्स? सर एक्स एक्सिस पे वो कहाँ कट कर रहा है? हाँ जी, वैसे इंटरसेप्ट का मतलब होता है लेंथ एक्चुअल में। हम्म. जैसे ये पॉइंट, मैं अगर थोड़ा सा कलर चेंज करूं कि डिस्टिंग्विशली दिखा पाऊं, ये ओरिजिन है बेटा। हम्म. तो ये सी पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ओरिजिन से सी पॉइंट की लेंथ को बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट। यस सर. तो यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट आपको अगर ए दिया हुआ है, तो क्या सी वाला पॉइंट प्रथम हमारा ए कॉमा 0 होगा, नहीं होगा? हाँ सर. हाँ जी। और मेरा बेटा, जो वाई स्क्वायर के नीचे कौन सा कांस्टेंट है? बी का स्क्वायर, तो बी को हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, है ना। यस सर. तो ये वाला पॉइंट जो ऊपर मैं बना रहा हूँ, ये होगा आपका 0 कॉमा जीरो बी। कॉमा. ऐसे ही अकॉर्डिंगली, वैसे काम का नहीं है पर लिख लेते हैं, ये होगा माइनस ए कॉमा 0, और नीचे वाला पॉइंट होगा 0 कॉमा माइनस बी।
ठीक है बेटा? हम्म, ओके, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे बेटा, यहाँ पे गिवन के नाम पे आपको एक तरीके से ए और बी दे रखे हैं, एक्स और वाई तो वेरिएबल होते हैं, है ना? yes sir. व्हाट इज टू प्रूव? Sir, area of isosceles triangle maximum. यस, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल को आपको मैक्स प्रूव करना है। रिजल्ट, क्या रिजल्ट निकालना है? Sir, एरिया को मैक्सिमम तो प्रूव करना है। जरा पहला सेंटेंस देखो, पहले 4 वर्ड देखो। find the maximum area. वो area हाँ, निकालना भी है. बिल्कुल, इन 4 वर्ड में दोनों बातें हैं, फाइंड मैक्सिमम, Hmm. है ना? तो Yes sir. एरिया मैक्सिमम तो होना ही चाहिए, फाइंड आउट भी कीजिए। तो हमें Yes. क्या फाइंड आउट करना है? एरिया, है ना बेटा? Hmm. अब जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा थोड़ा सा बात को। बेटा जी, इधर गिवन के नाम पर हमारे पास एक एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, Yes. देखते हैं इसका क्या यूज होगा। हमें पता है जिस चीज को आपको मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना होता है उसे फंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं। तो हमें यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल के एरिया को मैक्सिमम प्रूव करना है। Hmm. क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल के एरिया का कोई फॉर्मूला होता है बेटा क्या? Uh, सब बना नहीं, सकते हैं. बना सकते हैं, वैसे कोई फॉर्मूला नहीं होता। कौन सा बनाओगे Hmm. वैसे, ये बताओ। आपने कहा बना सकते हैं, तो वो बताओ जरा। सर मतलब अगर साइड्स गिवन हो तो बना ओके, सकते हैं. ओके, देखिए वैसे तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है ना, Hmm. वैसे कोई फॉर्मूला नहीं होता। इसमें उसका फॉर्मूला जरूर होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, दैट इज रूट हाँ, 3/4। 3/4 a square. हाँ, ए स्क्वायर। हमारे इसका फॉर्मूला नहीं होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का हमारा कॉमन फॉर्मूला जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का होता है वही होता है, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ तो व्हाट इज बेस हियर? सर, ए बी. ए बी। व्हाट इज हाइट? अगर मैं इसका नाम रख दूं ए बी सी, इसे डी बोल देते हैं, इट्स सर डी हाइट सी. इज डी सी। तो बेटा हमें एरिया निकालने के पहले ए बी निकालना होगा और डी सी निकालना होगा, तब जाके एरिया के बारे में हम सोचेंगे। यस सर. यदि इस क्वेश्चन में बेटा मैं जो ए पॉइंट है, अब मैं आपको उसके सॉल्यूशन की ओर ला रहा हूं, क्योंकि पहली बारी में एकदम नहीं होता, किसी से भी नहीं होता। मैं अगर इस ए पॉइंट के बारे में, इस ए पॉइंट को कुछ मान लो, एनी, जो आपका मन करे, ये जो हमने फिगर बनाया है इसमें ये जो ए पॉइंट है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकेंड. सेकेंड। आप जानते हैं सेकेंड में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है। हाँ तो हम दो कोऑर्डिनेट मान रहे हैं जिसमें एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव लेंगे। कुछ बोलना चाहेंगे? वैसे मैं लिख लूं सर, -h, -h, चलिए ठीक है। तो मैं इसे स्टेटमेंट में लिख देता हूं, क्योंकि हमें क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, तो मैं इससे क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूं। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज -h, k। मेरा सवाल है प्रथम से, ये बीच में ओरिजिन है बेटा, ओडी की लेंथ कितनी है यहाँ पे? व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओडी? ओडी अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं, चलिए मुझे बताइए कि आप जानते हैं जैसे आपने ए पॉइंट माना है -h, के, आपको कोई पॉइंट निकालना हो तो पहले ओरिजिन से देखना पड़ता है कि एक्स एक्सिस की ओर कितना गए, फिर देखना अच्छा होता है। हाँ हाँ, सर, -h. -h। अच्छा बेटा, इसे थोड़ा मैं करेक्शन करना चाहूंगा, क्या आप जानते हैं कभी लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती?
हाँ मतलब एच ही है। हाँ वो नेगेटिव तो हमारे, बिकॉज हम ओरिजिन से लेफ्टवर्ड आए हैं, दैट्स व्हाई हमें यस एक्स नेगेटिव लेना पड़ रहा है, पर लेंथ नेगेटिव। अच्छा बेटा, व्हाट इज एडी? ए डी के। के, एडी इज के। बेटा अगर एडी के है तो डीबी कितना? सर के। दैट इज के एज वेल, है ना बेटा? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी हियर? सर माइनस एच कॉमा माइनस के। बिल्कुल सही, ठीक है। तो बी, यस जो सर। ये होगा हमारा, क्योंकि एक्स भी नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी बेटे नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे, तो हियर अगर मैं बेस की बात करूं इस क्वेश्चन में, आपका जो बेस है वो है ए डी। क्या ए डी हमारा k प्लस के इज दैट 2k है या नहीं है? यस सर। बेटा एडी के, डीबी के, एडी कितना k और डीबी कितना k, तो टोटल लेंथ के कितना? 2 के। हाँ जी, अगर आपको लग रहा है सर डीबी तो माइनस के है, तो मैं फिर वही कहूंगा लेंथ नेगेटिव नहीं होती। तो डीबी सर की बेस के आगे ए बी होगा ना? मैंने क्या लिख दिया, ओहो, बिल्कुल आपने करेक्शन जो की है बिल्कुल ठीक की है, मैंने गलत लिखा है। क्लियर है, मेरे वर्ड्स तो क्लियर बेटा? यस सर। बिल्कुल, मैं उसे अभी करेक्ट करता हूँ। तो बेस हमारा एडी नहीं ए बी होगा, बेस हमारा एडी नहीं ए बी होगा, ठीक है बेटा। इसकी हाइट, इसकी जो हाइट या ऑल्टीट्यूड आप कहते हैं, क्या मेरा बेटा जी वो डीसी है? यस सर। आराम से सोचिए, डीओ कितना है? एच एच। ओसी कितना है? ए एच प्लस ए हो गया। यस, परफेक्ट। तो क्या ये हमारा एच प्लस ए के बराबर है, डीसी? तो यस हमें सर। पता है, हाँ जी। तो हमारा यहाँ पे जो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ISOSCELES, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल बेटा जी, जो हमारा होगा, इज दैट इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, है ना बेटा? तो अगर मैं एरिया को ए से रिप्रेजेंट कर लूं, एरिया को ए से रिप्रेजेंट कर लूं, दैट इज हाफ इनटू ए बी, ए बी ए बी ए बी ए बी 2k, है ना? यस सर। इनटू डी सी, दैट इज एच प्लस ए। 2 and 2 गेट्स कैंसिल्ड, तो आपका जो ए निकलता है एरिया, दैट इज k इंटू एच प्लस ए, यस k इंटू एच प्लस ए। प्रथम कितने वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं यहाँ पर? सर 2 एच और के। हाँ जी, एच और के सिंगल वेरिएबल बनाना है बच्चा, सबसे बड़ा काम। यस। क्या आपने कभी ये वर्ड सुना है कि कोई पॉइंट अगर किसी फिगर के ऊपर होता है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? ये जो ए पॉइंट है, ये के ऊपर, एलिप्स के ऊपर है या नहीं है? यस सर। तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा? हाँ जी। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब होता है कि आप एच और के की जगह, सॉरी एक्स और वाई की जगह पर कोऑर्डिनेट्स पुट एच कर और सकते के डाल सकते। हैं। हाँ जी। तो हियर मतलब हमारे इस क्वेश्चन में जरा डालो, एक्स की जगह पर माइनस एच, इज दैट इक्वल टू एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, वाई की जगह पर बेटा जी के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। 1। किसकी वैल्यू निकालना अच्छा रहेगा, एच की या के की? सर के मतलब के किसी की। की भी निकाल सकते हैं। वैसे किसी भी पर के अकेला है तो के निकाल दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, एच स्क्वायर को मैं उधर ले जाऊंगा, तो 1 माइनस एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो 1 माइनस एच स्क्वायर बाय स्क्वायर, ए स्क्वायर इज द एलसीएम हो जाएगा बेटा जी। तो इज दैट ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। यस तो सर। मुझे के की वैल्यू चाहिए, तो बी स्क्वायर को मैं उधर ले जाऊंगा और अंडर रूट करता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा बी बाय ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो ये मैंने के की वैल्यू निकाली। बोलो बेटा कोई डाउट? नो सर। इस के की वैल्यू को हम अपने फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा।
इस k की वैल्यू को अपने फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा, एरिया वुड बी b by a b by into a अंडर रूट ऑफ a square minus h a square into स्क्वायर h plus माइनस k. एच स्क्वायर इंटू एच प्लस ए। हाँ Yes, जी, कितने वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं? 1 वन, दैट इज h. एच ओनली। सो क्या करें नेक्स्ट स्टेप? सर उसको ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर को ओपन कर देते हैं तो हो जाएगा ए माइनस एच ए प्लस एच। और उसको फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर. नहीं बेटा, अंडर रूट है वो। सिर्फ क्यूब आ जाएगा ना अंदर. नहीं, क्यूब कैसे आ जाएगा? सर रूट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एच प्लस ए को, तो फिर एच प्लस ए ऑलरेडी एक अंदर है. Oh, instead of this, you should say, sir, squaring both sides. अरे हाँ सॉरी, मल्टीप्लिकेशन हाँ, में रूट है ना. आप मतलब आप आसान को मुश्किल कर रहे हो। अंडर रूट से हम बाहर निकालना चाहते हैं, आप टर्म को अंडर रूट के अंदर लाके उसके डिफरेंशिएशन को डिफिकल्ट कर रहे हैं। SBS, ध्यान रखिएगा, टाइम सेविंग है बेटा ये। हम्म तो स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम करते हैं तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच प्लस ए बोल लो या ए प्लस एच, आपको पता ही है एडिशन में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर? ए प्लस एच इंटू ए माइनस एच. तो मैं ए स्क्वायर की जगह जेड भी मान रहा हूँ बेटा, तो ए स्क्वायर हो गया जेड, तो जेड इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। हाँ जी, अगर आप कैलकुलेशन से कंफर्टेबल हैं तो वी कैन राइट इट एज ए माइनस एच इंटू ए प्लस एच का होल क्यूब बेटा। यस सर. कितने वेरिएबल मेरे बच्चे? 1 वन। h. कैन यू गेट डी जेड बाई डी एच हियर? यस सर. कैन यू पुट दैट इक्वल्स टू जीरो? You will get h in terms of a here. Okay, यस सर. then find the second order derivative. ठीक है बेटा, फिर यस उस सर. उसमें z की वैल्यू जो जो भी h की वैल्यू है डाल देना, वो नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम। अब आपको यस सर. फाइंड द एरिया भी निकालना है। एरिया आपका ये है बेटा, k टाइम्स ऑफ h प्लस a, तो h तो आप निकाल ही चुके हैं, डाल देना, k की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, फिर उससे ये निकल जाएगा. बिल्कुल। एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन और कराना है तो मैं छोड़ सकता हूँ आपके लिए या पूरी कैलकुलेशन करूँ, बताओ आप। सर कर लूँगा. हाँ जी बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। आपको खुद ही दिख रहा होगा कि जो जितने भी हमने पुराने क्वेश्चन किए उनसे इनका लेवल थोड़ा सा फर्क है ना बेटा? फर्क है और बोर्ड में आ रखे हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली वो है जिसने किए होंगे वही ट्राई कर सकते हैं, पहले मतलब बिल्कुल फ्रेशली नहीं हो पाते, ट्राई भी नहीं हो पाते। और बोर्ड एग्जाम में तो इतना टाइम ही नहीं हो पाता कि आप एक क्वेश्चन में बहुत दिमाग लगा पाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया सर. इसी जैसा एक और क्वेश्चन है, मैं उसको लिख भी देता हूँ आपके लिए। वैसे मैं उसे असाइनमेंट चलो भेज दूंगा, अभी लिख नहीं रहा, सिर्फ समझा रहा हूँ। सेम क्वेश्चन है, वो इससे ज्यादा बोर्ड में आ रखा है क्योंकि वो इसके मुकाबले थोड़ा इजियर है। कहता है फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स। लिख देता हूं, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल की जगह क्या हो गया यहाँ पे? रेक्टेंगल. हाँ जी, inscribed in an ellipse। एलिप्स सेम है, बाकी सब कुछ सेम, कोई फर्क नहीं। ये क्वेश्चन भी आप जरूर कीजिएगा, बहुत अभी मैंने कई स्कूलों के पेपर हुए, इसी सेम क्वेश्चन देखा, कई स्कूल्स के पेपर ठीक में। है सर. हाँ जी, एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या खास बात है बेटा? अरे ये कैसे बन रहा है?
हाँ जी, एक्चुअली बेटा इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि आप अगर एलिप्स के अंदर रेक्टेंगल बनाते हैं ना, तो जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बेटा जी एक सिमेट्रिकल फिगर है, तो दैट्स वाई इजियर हो जाता है। मैं अपनी बात बताऊंगा, आप भी कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल। ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बोर्ड में 2-3 बार तो पिछले 5 सालों में आ गया बेटा। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मान लिया जाए ये हमने एक रेक्टेंगल बना दिया जी, ये वाला दिख रहा है आपको? यस सर। तो सेम है, मान लिया जाए ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे इलिप्स की इक्वेशन आपको दे ही रखी है। अगर मैं यहाँ इस B पॉइंट को H, K मान लूं, इसे मैं लेट करूंगा जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। बेटा B पॉइंट अगर H, K है, तो अगर ये ओरिजिन से मैं से P पॉइंट का डिस्टेंस पूछूं, OP कितना है? व्हाट इज OP है? सर एच। H और PB कितना है बेटा? सर ए माइनस एच। नहीं A नहीं बेटा, नहीं PB पी बी PB सॉरी के। K है बेटा, K। यस सर। अब यहाँ पर आराम से आप सोच के खुद बताओ, A पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? माइनस एच कॉमा के। यस। अब यहाँ समझने वाली बात पता है क्या है? रेक्टेंगल एक सिमेट्रिकल फिगर है, जितना ओरिजिन से राइटवर्ड है उतने लेफ्टवर्ड भी है। यस सर। D पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? माइनस एच माइनस के। बिल्कुल सही जवाब। C पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सर एच माइनस के। बिल्कुल सही बेटा। तो यहाँ इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? व्हाट इज इट्स लेंथ? 2h। बिल्कुल सही जवाब। व्हाट इज इट्स विड्थ? 2k। बस बेटा, तो इसमें ना उसके लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सॉरी, हाँ। है ना, समझ रहे हो? उसमें तो हमें थोड़ा ज्यादा यस मेहनत। सर। तो यहाँ जो एरिया है वो तो लेंथ इंटू विड्थ, तो 2h इंटू 2k, 2k। तो ये 4h हो जाएगा। इसके अंदर दो वेरिएबल है, सेम वही पॉइंट लगाना, ए पॉइंट या बी पॉइंट है तो इसी के ऊपर ना, तो इक्वेशन हाँ में सर। डाल के h या k किसकी वैल्यू निकाल के पुट कर देना। ठीक है सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कि देख के थोड़ा सा ध्यान रहेगा कि सर ने कुछ ऐसी ऐसी बातें बोली थी। ले लिया सर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और शेयर करेंगे आज आपके साथ। एक मैंने पीछे एक एग्जांपल छुड़वा रखा था, बोर्ड में कई बार आ गया वो भी, ऐसा कोई यूनिक नहीं कहूंगा, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे वो तो मैंने शेयर कर ही लिए, पर फिर भी ये मैंने छुड़वा रखा था। एग्जाम्पल नंबर 37, पेज नंबर 226। हाँ जी, सर कौन सा? एग्जाम्पल 37 पढ़िए क्या कहते हैं। If length of three sides of a trapezium other than base are equal to 10 centimeter, then find the area of the trapezium when it is maximum. If the length of three sides of a trapezium, बेटा जी आप जानते ही हैं, ट्रेपेजियम एक ऐसी 2 डायमेंशनल फिगर होती है जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है ना? Yes sir. हाँ जी, तो ये आपके सामने मैं ट्रेपेजियम बना रहा हूं। तो क्वेश्चन कहता है एक ट्रेपेजियम है, ये अपना ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है। ये ट्रेपेजियम है प्रथम हमारा ABCD। ट्रेपेजियम में जो बड़ी जो 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 पैरेलल साइड होती है ना, ये जो AB और DC है, इसमें जो बड़ी साइड होती है उसे बोलते हैं बेस। Yes sir. हाँ जी, ये बेस है। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ लेंथ ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम, तीन साइड्स की लेंथ अदर देन बेस आर इक्वल टू
10 सेंटीमीटर। 10 centimeter. मतलब यहाँ पर मेरा बेटा जी आपको AB की लेंथ 10 गिवन है, यहाँ पे आपको BC की लेंथ भी 10 गिवन है, और यहाँ पर बेटा और जी AD की भी 10. AD की लेंथ भी आपको 10 गिवन है ना। अदर देन बेस, this is 10 cm, this is also 10 cm, and this is 10 cm as well. Question says find the area of the trapezium when it is maximum. ट्रेपेजियम का एरिया बताइए जब वो मैक्सिमम हो। अच्छा, व्हाट इज गिवन है बेटा? The length of 3 sides. यस, क्या हमें जो 3 साइड्स हैं उन सब की लेंथ 10 सेंटीमीटर ईच दे रखी है? Yes sir. अच्छा जी, टू प्रूफ किस चीज को मैक्स या मिन प्रूफ करना है बेटा? Sir, area को maximum. यस, हमें यहाँ पे जो ट्रापेजियम बन रहा है उसके एरिया को मैक्सिमम प्रूव करना है। और मेरी तरफ से तो एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है, और आपने देखा सब में हम एक ही तरीके से चल रहे हैं, सब में गिवन, हाँ जी, गिवन है, टू प्रूफ है, रिजल्ट है। अब रिजल्ट के नाम पर क्या आपको एरिया फाइंड आउट भी करना है? फाइंड Yes द sir. हाँ जी, चलिए ये तो सबसे लास्ट का काम है रिजल्ट निकालना। गिवन के नाम पर बेटा मुझे 3 साइड्स की लेंथ 10 दे रखी है, 10 10 10, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। एम आई राइट? Yes sir. मुझे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को मैक्स प्रूव करना है। जिस भी चीज को मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना होता है उसे फंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? So half into height into sum of parallel sides. बिल्कुल सही जवाब बेटा, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हाइट होता है हमेशा दो परपेंडिकुलर लेंथ के बीच, दो पैरेलल लाइन के बीच की, है ना बेटा? ये जो Yes. पैरेलल, हाँ, इनके बीच को बोलते हैं बेटे हाइट, ये है कि नहीं? तो यहाँ पे ए बी सी, इसे P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, और ये हमने ड्रॉ किए हैं परपेंडिकुलर, ये हमने ड्रॉ किए हैं परपेंडिकुलर। बेटा जी जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इस फिगर में जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होगा, क्या वो हाफ इनटू परपेंडिकुलर हाइट, इज दैट AP, कैन आई से, इनटू सम ऑफ इक्वल्स पैरेलल साइड्स AB प्लस DC होगा या नहीं? Plus P. Yes sir. हाँ, आप क्या बोलते, P क्या बोलना चाह रहे थे? सर P क्यों बोल रहा था मैं गलती से? नहीं, PQ नहीं बेटा, बेस तो पूरा DC है बेटा। हाँ. ठीक है, हाँ जी। Yes अब sir. यहाँ पर अब हमें इन सबको निकालना है बेटा। एक्चुअली इधर एक बड़ी खास बात है, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना APD, ये कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल BQC के। ये दोनों ट्राइंगल आपस Yes में sir. कॉन्ग्रेंट है। कैसे कॉन्ग्रेंट है जरा बताओ? सर AP और AD और BC इक्वल है, ठीक है, और AP और BQ भी इक्वल है, बिल्कुल सही। और वो 90 डिग्री 90 डिग्री है. ठीक है जी, तो आराम से देखिए, थोड़ा बोलने में तो इधर उधर हो गया, बट अगर आप देखें, आपने बोली बात ठीक है, ये RHS से कॉन्ग्रेंट है बेटा। राइट, हाँ. एक एक एंगल 90 हो गया, हम्म. दोनों के 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज AD और BC दोनों की इक्वल है बेटा, और यस. एक एक साइड इक्वल है AP और BQ। तो आपने CPCT वर्ड सुना है, तो विच इम्प्लाइज जितना DP होगा क्या उतना ही QC भी होगा यस सर. बाय CPCT? सोच लीजिए। हाँ.
तो अगर मैं यहाँ पे dp को x मान लूं तो अपने आप ही QC भी x हो गया क्योंकि दोनों बराबर हैं। Yes, sir. अच्छा, तो विच लेट ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ dp एज वेल एज QC, इसे मैं अज्यूम करता हूँ x सेंटीमीटर। बेटा AB कितना है 10. 10, तो PQ कितना 10. यस, तभी तो मैंने दो साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं दोनों AP और BQ। तो बस बेटा मेन पॉइंट आ गए ट्रैक पे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को अगर मैं A मानूं, लगाइए फॉर्मूला। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे इन ट्राइंगल APD बेटा AD कितना 10. 10, DP कितना, X. तो AP कितना 100 minus x square का रूट. बिल्कुल सही, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि मुझे, हाँ जी आ जाओ, एरिया कितना हाफ इंटू एपी, एपी मेरा बेटा ये 100 minus x square का रूट. बिल्कुल का रूट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स AB दैट इज 10 प्लस DC, क्या DC से हमारा 2x plus 10. बिल्कुल 10 प्लस 2x लिख दिया मैंने। हम्म. तो ब्रैकेट में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 से 2 नीचे कट जाएगा बेटा, Yes, sir. तो 100 माइनस एक्स स्क्वायर और ये ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 10, एम आई राइट, या हाँ. 10 प्लस एक्स। तो क्या करें, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, Squaring both sides. बिल्कुल, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके पहले फंक्शन को इजियर बनाना है, उसके बाद dA बाई dx निकालो और उसे 0 पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। इज इट ओके? Yes, sir. उस x की वैल्यू को सेकंड ऑर्डर करके उसमें डाल देना, वो अपने आप ही लेस देन 0 आएगा, तो एरिया मैक्स। Maximum. और जो x निकाला है उसे यहाँ डाल देना, एरिया भी आ जाएगा। हाँ sir. कर लोगे बेटा इसे? Yes, sir. चलिए तो ट्राई करेंगे आप अपने। तो बेटा 99.9% तो चैप्टर फिनिश है। एक दो जनरल क्वेश्चन है जिसे मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में शेयर करूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया सर. तो इसे आप अच्छे ढंग से करेंगे। क्या संडे क्लास करना चाहोगे? हाँ सर. सर खींचे वैसे से मंडे को एग्जाम है. कौन सा है? वो पता नहीं, ऐसी रिवीजन टेस्ट है छोटे सब्जेक्ट, वो तो आप MCQs. आप मुझे बताओ, एक्चुअली उस हिसाब से मैं अपना शेड्यूल बनाऊंगा ना अदर क्लासेस। ये तो मैं पूछ बेसिकली इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपका सिलेबस पीछे है, वरना मैं खुद ही